बेलारूस यूरोप के बीचों बीच एक छुपा हुआ हीरा। यूरोप के बीच में होने के बावजूद बेलारूस को अक्सर उसके ज्यादा मशहूर पड़ोसियों के पीछे इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन इस लैंडलॉक्ड देश में घूमने वालों के लिए बहुत कुछ है। सोचो, एक देश जहां साफ जंगल, चमकदार झीलें और इतिहास और संस्कृति का रिच टैपेस्ट्री है। यह है बेलारूस, एक देश जो डिस्कवर्ड होने का इंतजार कर रहा है। बेलारूस एक जेंटल ब्यूटी वाला देश है जहां समय धीरे चलता है। बेलारूस की सीमाएं रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया से लगती हैं। इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसके इतिहास और पहचान को आकार दिया है। पूरब और पश्चिम दोनों से प्रभावित बेलारूस में कल्चर्स का यूनिक ब्लेंड है। ये एक ऐसी जगह है जहां पुरानी ट्रेडिशंस मॉडर्न एस्पिरेशन से मिलती हैं। भूतकाल की गूंज बेलारूसी इतिहास के सफर पर। बेलारूस का एक लंबा और फैसिनेटिंग इतिहास है जो सदियों पुराना है। इस जमीन ने एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है, जिन्होंने देश की आर्किटेक्चर, आर्ट और ट्रेडिशंस पर अपनी छाप छोड़ी है। प्राचीन स्लाविक कबीलों से लेकर शक्तिशाली ग्रैंड डची ऑफ लिथुएनिया तक बेलारूस ने सब कुछ देखा है। बेलारूसी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक ग्रैंड डची ऑफ लिथुएनिया का गठन था। यह शक्तिशाली राज्य, जिसमें आज का बेलारूस, लिथुआनिया और यूक्रेन के कुछ हिस्से शामिल थे, सदियों तक फला फूला। इस दौरान बेलारूसी भाषा और संस्कृति का विकास हुआ। बेलारूस ने कई चुनौतियों का भी सामना किया है। देश युद्धों से तबाह हो गया था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी शामिल है, जिसने इसके लोगों और लैंडस्केप पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इन कठिनाइयों के बावजूद बेलारूसी लोगों का हौसला नहीं टूटा। एक राष्ट्र की आत्मा, बेलारूसी संस्कृति का अनावरण। बेलारूसी लोग अपनी वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और अपनी विरासत के साथ अपने गहरे संबंध के लिए जाने जाते हैं। पारंपरिक बेलारूसी संस्कृति संगीत, नृत्य, शिल्प और खानपान का एक जीवंत टेपेस्ट्री है। संगीत बेलारूसी संस्कृति में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। लोकगीत अक्सर सिंबलोम और डूडा जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ प्यार, बिछड़न और रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां कहते हैं। बेलारूसी नृत्य जीवंत और ऊर्जावान होते हैं, जिनमें अक्सर इंट्रिकेट फुटवर्क और रंगीन वेशभूषा होती है। बेलारूसी व्यंजन हार्टी और फ्लेवरफुल होते हैं, जो देश की खेती की जड़ों को दर्शाते हैं। आलू के व्यंजन जैसे द्रानिकी, सूप, स्टू और राई की रोटी के साथ मुख्य भोजन है। सेक्शन 4, नीली झीलों और एमरल्ड जंगलों का देश। बेलारूस को अक्सर नीली झीलों का देश कहा जाता है और इसके पीछे एक अच्छा कारण है। अपने क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा झीलों के साथ बेलारूस प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। पानी के ये शिमरिंग बॉडीज, जिनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि उन्हें समुद्र कहा जा सकता है, सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि ये कई तरह की मच्छियों और पक्षियों का भी घर है। अपनी झीलों की बहुतायत के अलावा बेलारूस में विशाल जंगल हैं, जो देश के लगभग आधे हिस्से को कवर करते हैं। ये एमरल्ड ग्रीन जंगल कई तरह के पेड़ों का घर हैं, जिनमें चीड़, स्प्रूस, संटी और ओक शामिल हैं। बेलारूसी जंगल सिर्फ देखने लायक ही नहीं है, बल्कि ये देश के इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं, जो वन्य जीवों को आवास प्रदान करते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। सेक्शन 5, प्रकृति की मास्टरपीसेस। बेलारूसी वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान। अपने विविध लैंडस्केप्स और संरक्षण प्रयासों के कारण बेलारूस वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित जगह है। देश के जंगल, झीलें और वेटलैंड्स कई तरह के जानवरों को घर मुहैया कराते हैं, जिनमें से कुछ दुर्लभ और एंडेंजर्ड हैं। बेलारूस में पाए जाने वाले सबसे आइकॉनिक जानवरों में से एक यूरोपियन बाइसन या वाइजेंट है। कभी विलुप्त होने के कगार पर बेलारूस में समर्पित संरक्षण प्रयासों के कारण वाइजेंट की आबादी लगातार बढ़ रही है। बेलारूसी जंगलों के अन्य उल्लेखनीय निवासियों में भेड़िए, लिंक्स, हिरण और जंगली सुअर शामिल हैं। बेलारूस में अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए समर्पित कई राष्ट्रीय उद्यान और प्रकृति भंडार हैं। बेलावेजस्काया पुश्चा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूरोप के आखिरी बचे हुए प्राइमवल जंगलों में से एक है और कई तरह के पौधों और जानवरों के लिए एक अभयारण्य है। सेक्शन 6, बेलारूस के आकर्षण की खोज, घूमने लायक जगहें।
बेलारूस इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा मिश्रण पेश करता है, जो इसे कुछ अलग चाहने वाले यात्रियों के लिए एक आदर्श जगह बनाता है। मध्ययुगीन महलों से लेकर बस्टलिंग शहरों तक, पूर्वी यूरोप के इस छुपे हुए हीरे में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। राजधानी मिन्स्क एक आधुनिक महानगर है जिसका सोवियत अतीत है। चौड़ी एवेन्यूज, ग्रैंड स्क्वायर्स और भव्य सोवियत कालीन वास्तुकला शहर को एक अनोखा कैरेक्टर देती है। द्वितीय विश्व युद्ध में बेलारूस की भूमिका की मार्मिक याद दिलाने वाले ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर म्यूजियम जाएं। बेलारूस के मध्ययुगीन अतीत की एक झलक पाने के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मायर कास्टल कॉम्प्लेक्स जाएं। लाल ईंट की दीवारों और ऊंचे टावरों वाला ये शानदार महल बेलारूसी गॉथिक वास्तुकला की एक मास्टरपीस है। देखने लायक एक और जगह नेस्विज कास्टल है, जो एक शानदार रेनेसांस बरोक महल और पार्क कॉम्प्लेक्स है। सेक्शन 7 बेलारूस इंतजार कर रहा है, एक्सप्लोर करने का निमंत्रण। बेलारूस अपने मनोरम इतिहास, जीवंत संस्कृति और अनस्पॉइल्ड प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक अनोखा और रिवॉर्डिंग यात्रा अनुभव प्रदान करता है। प्राचीन जंगलों में घूमने से लेकर भव्य महलों की खोज करने तक, बेलारूस की यात्रा एक ऐसी जगह की यात्रा है जहां कम लोग जाते हैं। चाहे आपको इतिहास में रुचि हो, संस्कृति में, या बस प्रकृति में खो जाना हो, बेलारूस में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो क्यों न लीग से हटकर कुछ करें और यूरोप के बीचों बीच छुपे हुए इस हीरे के आकर्षण को खोजें। बेलारूस इंतजार कर रहा है उन लोगों के साथ अपने रहस्य साझा करने के लिए जो ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस की तलाश में हैं।